संयुक्त अरब अमीरात या यूं कहिए कि यूएई और भारत एक बहुत अहम साझेदार तो हैं ही, लेकिन इनकी पार्टनरशिप अब डिफेंस के अंदर भी यानी रक्षा क्षेत्र में भी चल पड़ी है। और यूएई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत से ब्रह्मोस परचेज करने के लिए। सुनने में यह भी आ रहा है कि इसके अलावा यूएई भारत की रक्षा प्रणाली आकाश को भी लेना चाहता है और भविष्य में यूएई इंटरेस्टेड है पिनाका के अंदर भी, पिनाका रॉकेट लॉन्चर के अंदर भी। तो ये जो तरक्की हुई है भारत की, इसके बारे में बात करेंगे। और रक्षा क्षेत्र में भारत सबसे बड़े इंपोर्टर के अंदर से निकल के धीरे धीरे एक्सपोर्टर बनना है, इसकी भी क्या कहानी है, इसके बारे में बात करेंगे। पर पहले जो मामला है वो समझाता हूं आपको मैं। यूएई कहने को तो एक छोटा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन भारत और यूएई की पार्टनरशिप का अंदाजा आप इस बात ला सकते हैं कि यूएई और भारत की पार्टनरशिप, भारत का जो व्यापार है और यूएई का जो व्यापार है, ये लगभग 100 बिलियन डॉलर पार कर चुका है और बहुत जल्द इसको 150 बिलियन डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है भारत और यूएई की तरफ से। इसके 2-3 रीजन है। पहला, यूएई भारत के साथ मिलकर व्यापार करके भारत को यूएई से आगे यूरोप में और फिर आगे यूरोप से अमेरिका तक रक्षा क्षेत्र चाहे व्यापार क्षेत्र, उसके लिए एक पूरा मार्ग दे रहा है और इसे हम I2U2 कहते हैं, जिसमें इजराइल, यूएई, इंडिया और यूएसए। I2 यानी इंडिया एंड इजराइल और U2 मतलब यूएई एंड यूएसए। ये पूरा नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। और इसके अलावा यूएई के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं और यूएई एक टैक्स फ्री कंट्री है। इसके अलावा जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं या यूएई सुल्तान है, अबू जायद या मोहम्मद बिन अबू जायद या मोहम्मद बिन जायद, MBZ इनको बोलते हैं, इनके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, एक दोस्ती है और दोनों एक दूसरे को भाई कहते हैं। और भाई कहते नहीं है, भाई मानते भी हैं और इस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। यूएई ने पाकिस्तान को कई बार गच्चा दिया, कई बार तमाचा मारा और पिछले 4-5 महीने पहले यूएई ने अपने पूरे पैसे जो उनको दिए थे वो वापस मांग लिए। यानी पाकिस्तान से यूएई धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी नज़दीकियां हैं, लेकिन सऊदी अरब की भारत से भी काफ़ी नज़दीकी है। पहले यूएई भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी नज़दीक था, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होता गया क्योंकि उसे भारत से पार्टनरशिप बढ़ानी है। और आगे सुनने में आ रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि भारत का भी एक बेस यूएई में हो, जैसे अमेरिका का बेस है। पर वो बाद में जब होगा तब बात करेंगे। फिलहाल जो बात है वो ये है कि यूएई ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको लेने की पेशकश कर दी है भारत से। अब अगर ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 5 मैक से 8 मैक के बीच में आती है और लोग कहते हैं कि 7 से 8 मैक इसकी स्पीड है। इसे रोकना, पकड़ पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। और इसका हमने बेटर टेस्ट भी देख लिया है जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं वहाँ जो डिस्ट्रक्शन करी है ब्रह्मोस ने, उसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ गई है। ऑलरेडी इसको इंडोनेशिया ले चुका है, ऑर्डर दे चुका है इसके लिए और भी बहुत सारे देश लाइन में लगे हुए हैं, उसे चाहते हैं परचेज करना। अर्मेनिया उनमें से एक देश है। अर्मेनिया तो भारत के काफ़ी सारे डिफेंस सिस्टम लिए है, जिनमें से एक आकाश डिफेंस सिस्टम भी है और ब्रह्मोस के लिए भी वो काफ़ी ईगर है। और यूएई भी चाहता है अब ब्रह्मोस को लेना, क्योंकि ब्रह्मोस को यूएई ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते देख लिया। और पाकिस्तान को छोटा देश नहीं है अगर पावर की बात की जाए, पावर में वो भी 10वें 12वें नंबर तक आ जाता है। तो एक ऐसा देश जिसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो, उसको अगर भारत की ब्रह्मोस ने परेशान कर दिया, उसे रोकने में नाकामयाब रहा। और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान में भी है, अब मैं ईरान का नाम क्यों ले रहा हूँ इस पर भी आऊँगा थोड़ी देर में, बट जो चाइना के डिफेंस सिस्टम ईरान में भी है वही डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगे हुए थे जब ब्रह्मोस वहाँ गई और ब्रह्मोस ने हिट किया और अपना काम कर दिया। चाहे पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस हो, चाहे बालाकोट के अंदर हो, चाहे मीरपुर में हो, जहाँ जहाँ ब्रह्मोस ने जो स्ट्राइक करी, चाहे भावलपुर में हो,
वो सब स्ट्राइक 100% प्रिसिजन से की गई और 100% कामयाब रही। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ना ब्रह्मोस को पकड़ पाया, ना रोक पाया, ना देख पाया। इससे ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई। अब ब्रह्मोस अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस के बारे में जो अब तक है कि ब्रह्मोस जो फर्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। उसकी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन ब्रह्मोस का एक नेक्स्ट वर्जन भी आ रहा है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन एनजी, ब्रह्मोस एनजी। ये हल्की होगी, ये हवा से फायर कर सकते हैं, जो सुखोई उसमें लगी है उसके अंदर भी यूज़ की जा सकेगी। और इसकी रेंज जो है वो कोशिश की जा रही है कि 800 से 1000 किलोमीटर के बीच में रखी जाए, तो ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाए। ब्रह्मोस भारत और रशिया इनके साइंटिस्ट का मिला जुला एक आविष्कार है, एक सपोर्ट, एक मिसाइल है जो भारत के अंदर 100% बनती है। और भारत इसका 100% ना सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि इसको बेच सकता है और बेच भी रहा है। अब यूएई चाहता है, जो मैंने पहले कहा था कि यूएई ने इस मिसाइल को लिया है खासकर ईरान को देखते हुए। अब ईरान यहाँ से कहाँ से आ गया? ईरान के पास चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है और रशिया के डिफेंस सिस्टम भी हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी इजराइल अमेरिका ने लड़ाई की, हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान ने जो वापसी हमले किए वो इजराइल पे तो किए, लेकिन साथ साथ यूएई पे किए, सऊदी अरब पे किए, कतर पे किए, कुवैत पे किए, बहरीन पे किए, जॉर्डन पे किए, सीरिया पे किए, लगभग हर उस देश पे किए, कतर पे किए, हर उस देश पे किए जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डा था। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि ईरान ने इजराइल से ज़्यादा हमले यूएई पे किए। अब ये लोगों को लगा कि बड़ा अजीब सा देश हो काम कर रहा है कि इजराइल ने हमला किया है, इजराइल पे हमला करना बनता है, लेकिन इजराइल से ज़्यादा हमले यूएई पे हो रहे हैं और यूएई ने कोई पलटवार नहीं किया। बट ईरान का कहना था कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे वो यूएई से उड़ रहे थे हमला करने के लिए, और यूएई ने अपना एयर स्पेस दिया इजराइल को भी, ईरान अमेरिका को भी कि आप जाके हमला करें, हम जाके मारें। तो इसके लिए यूएई पे हमला किया गया। बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि यूएई ने भी अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए और हमला करवाया ईरान के ऊपर। अब वो उसमें कोई पुष्टि नहीं की तो ये नहीं कह सकते ऐसा हुआ ही हुआ है। पर यूएई ने रियलाइजेशन करी, यूएई ने कहा कि यार अगली बार भी लड़ाई होगी तो भी हम लक्ष्य होंगे। इसके लिए हमें अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। हम केवल और केवल अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के बेस पर बैठे रहें तो ये सही नहीं होगा। अब किस पे भरोसा कर सकते हैं? चाइना, तो चाइना ऑलरेडी माल सप्लाई कर रहा है ईरान में, और चाइना से ऐसे रिश्ते नहीं है यूएई के जिस पर वो ट्रस्ट कर सके हथियार के मामले में। रशिया, अब क्योंकि यूएई के पास अमेरिकी एयर बेसेस है, अमेरिकी हथियार रखते हैं उनके पास, तो रशिया भी उनको हर चीज़ सप्लाई करेगा नहीं करेगा इसको यूएई डाउट से देखता है। बचा यूरोप जिसके ऑलरेडी हथियार उनके पास है, अमेरिका ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उनको एक अपना पार्टनर याद आया कि भारत के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अगर हमारे पास हो तो फिर हम ईरान की या किसी भी देश की जो हम पर हमला करेगा हम उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। और उनमें सबसे नज़दीक उनकी क्या नज़र में आया? सबसे नज़दीक ब्रह्मोस, जिसने अभी जस्ट 1 साल पहले पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, ये तो मानना पड़ेगा, रैंकिंग भी अच्छी है उसकी, और उस देश में अगर भारत की ब्रह्मोस तबाही कर देती है, अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम देख भी नहीं पाते, अगर पाकिस्तान की फौज ब्रह्मोस को रोक नहीं पाती, तो ये तो काबिल मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को भी। दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक आप क्या क्लेम करते हो हथियार के बारे में, दूसरा हथियार क्या परफॉर्म करता है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम की जो थू हुई, चाइनीज़ मिसाइल जो PL-15 थी, जब वो भारत में आई और वो कहीं कुछ कर नहीं पाई, तो ये जो मिसाइल बनती थी, जो डिफेंस सिस्टम बनते थे, उस कंपनी के शेयर्स एक दिन में 30% गिर गए, 30%, क्योंकि बैटल टेस्ट होते ही वो हथियार फेल हो गया। लेकिन जो इंडियन HAL है, BDL है, BEL है, जो हथियार बनाते हैं ब्रह्मोस, जो बनाते हैं तेजस, इनके शेयर प्राइसेस 10% बढ़ने लग गए। क्यों? बिकॉज दुनिया को रियलाइजेशन हो गया कि भारतीय हथियारों में बात है, भारतीय हथियारों में दम है, और अगर ये दम है तो फिर ये भविष्य में बिकेंगे, और वो बिकना शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मोस बिक रही है ऑलरेडी। तो भारत जो 2000 से 2014 तक
बहुत बड़ा या नंबर वन इम्पोर्टर था हथियारों का, आज भी हम इम्पोर्ट करते हैं। हम लगभग अपनी जरूरत का 70% 75% इम्पोर्ट ही करते हैं। लेकिन ये 2014 की तुलना में अब 10% 15% गिर गया है। क्यों? बिकॉज भारत ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। क्योंकि भारत की रिलेशन है कि अगर आप दूसरे हथियारों के बेस पर लड़ते रहे तो एक समय वो आएगा जब आप लड़ाई में फंस जाएंगे और आपको हथियार की सप्लाई नहीं हो पाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तो अगर आपको सुपर पावर बनना है, अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है, हथियार आप परचेस करते रहिए जब तक आपका कंप्लीटली 100% खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तब तक परचेस करते रहिए, पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते रहिए। जो हमने देखा तेजस के बारे में, हमने तेजस पहले बनाया, फिर MK1 बनाया, फिर 1A बनाया, अब MK2 की बात हो रही है, फिर एमका की बात हो रही है, टेड BF की बात हो रही है। ये सारे जो बात हो रही है हथियारों की, ब्रह्मोस NG, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारा जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जबरदस्त तबाही करता है, जिसको हमने ऑलरेडी अर्मेनिया को सेल कर दिया है। अर्मेनिया ऑलरेडी यूज कर रहा है पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम। तो भारत ने एक स्विच किया कि अगर हमको सुपर पावर बनना है तो एक तो हमें अपने हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी पड़ेगी ताकि हम डिपेंडेंट ना रहें। अगर वॉर होगा तो आप खुद क्या मैन्युफैक्चर करते हो, आप खुद क्या बनाते हो, आप उस पर ज़्यादा लड़ाई कर पाओगे बजाय दुनिया क्या भेजती है आपको उस पर। हालांकि हमारा रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, इसराइल हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। USA के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बट ठीक है, काफ़ी सप्लाई करें बात को। ये सब होने के बावजूद भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जब भारत सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा तब भारत एक लड़ाई अगर कल को चाइना से हो जाती है, जो 4-6 महीने साल में चलती है, तो उस समय बाहर की दुनिया के हथियार आपको सारे सप्लाई होंगे, टाइम से हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग काम आएगी। अगर पाकिस्तान जंग हो जाती है और लंबी जंग खिंच जाती है, तब भारत के हथियार जो भारत बन रहे हैं वो काम ज़्यादा आएंगे। तो इसको देखते हुए बनाया गया। लेकिन अगर आप सुपर पावर चाहते हैं बनना तो आपको हथियारों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, ताकि उससे इनकम आए। जो टेक्नोलॉजी आपका नहीं है आप उससे परचेस करो। तो भारत ने बेचना शुरू कर दिया, और जो लगभग हम बेचते थे 2014 10-12 तक, उससे हम 500 गुना ज़्यादा अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 500 गुना ज़्यादा 10 साल में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपने हथियारों की लेवल इस तरीके से बढ़ाया है कि ना सिर्फ हमने अपने लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा चुके हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वहाँ भी हमारा 500% हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो UAE की डिमांड है ब्रह्मोस की, वो है उनके ईरान को देखते हुए और भविष्य में किसी भी ऐसी जगह देखते हुए जहाँ UAE को खतरा हो वहाँ वो ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये दिखाता है कि UAE किस तरीके से अब भारत पर ट्रस्ट करता है। हालांकि UAE की हेल्प इसराइल ने भी की, क्योंकि UAE उन देशों में से है जो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं और जिनकी मदद इसराइल ने की। इसराइल ने अपना वहाँ आयरन डोम सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हथियार रोके गए, काफ़ी हमले रोके गए ईरान की तरफ से जो आए थे UAE की तरफ। और UAE के जो सुल्तान है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने साफ कहा कि इसराइल ने हमारी मदद की है, इसको UAE कहीं भूलेगा नहीं और भविष्य में ये आगे के रणनीतिक फैसलों में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, ईरान और अमेरिका की जंग रुक चुकी है, अच्छी बात है, दुनिया के लिए शांति हो चुकी है। ईरान हमारा दोस्त मित्र देशों में से एक है। पर UAE की बात जब आती है तो हमारी पार्टनरशिप ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं और भविष्य में ये होने ही वाला है कि UAE के अंदर भारत का एक एयरबेस होगा। आप मान के लिख लीजिए बात को, नोट कर लीजिए। 5 साल 10 साल मैं नहीं कह सकता, लेकिन एयरबेस होगा और बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है कि 5 साल में एक एयरबेस भारत का बन जाएगा वहाँ, और अगर भारत चाहे तो अभी बन सकता है, क्योंकि UAE इज़ रेडी। और UAE जो पार्टनरशिप बढ़ा रहा है भारत से, हमारे पार्टनरशिप, हम भारत यहाँ से चावल चीज़ें बेचता है, वहाँ से भी सोना वगैरह आता है, तो एक बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है जिसका लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। $150 बिलियन से $200 बिलियन रखा गया है 5 साल के अंदर, और मुझे लगता है हम आराम से अचीव कर लेंगे। जिस तरीके से दोस्ती है भारत की UAE की, ये आराम से अचीवेबल है। भारत के जो लोग वहाँ काम करते हैं वो भारत के एम्बेसडर्स हैं, जो बताते हैं कि भारत के लोग पाकिस्तान की तरह चोर नहीं हैं, भारत के लोग पाकिस्तान की तरह अनट्रस्टेबल नहीं है। भारत के लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उन पर यकीन करके काम कर सकते हो। और जो मोदी जी की और मोहम्मद बिन जायद की दोस्ती है वो सोने पर सुहागा है।
हालांकि दो दोस्तों की या दो देशों की दोस्ती जो होती है वो आपसी व्यापार पर निर्भर करती है, आपसी फ़ायदे नुकसान पर निर्भर करती है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो यूएई के और भारत के जो फ़ायदे हैं वे एक साथ हैं, जो नुकसान है वे भी एक साथ हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो देशों के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लगभग साथ साथ हों तो वो देश लंबे टाइम तक साथ रहेंगे, इसकी लगभग गारंटी होती है। तो ये देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि यूएई और भारत की पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।